हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग आज न्यूमेरिकल के बाद फिर नए थ्योरी पोर्शन पा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपटीशन सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आप लोगों को बढ़िया टॉपिक देने चल रहे हैं। ध्यान दे देना है कि टॉपिक की एक ही छोटी छोटी बातें को हम नहीं अगर कंसीडर करके चलेंगे तो आगे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज़ बहुत छोटी नहीं समझें, उसको बढ़िया से रीडिंग करना है। पहला टॉपिक है बेटे, आज हम पढ़ने जब चल रहे हैं, एरिया वेक्टर। मैंने लिखा है एरिया वेक्टर। एरिया को बेटे डीएस से डिनोटेड किया, वेक्टर के लिए एरो रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया के लिए डीएस को लाया, वेक्टर के लिए बेटा एरो लाया। अब क्या है डीएस वेक्टर इज perpendicular to surface and outwards always। ये शब्द बेटे ध्यान से सुनना। ये न्यूमेरिकल में जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उसमें आपको मैं डीएस वेक्टर को हमेशा दो चीज ध्यान देना, परपेंडिकुलर लेंगे और आउटवर्ड लेंगे। डीएस इज है परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड्स ऑलवेज टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है बेटे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर होती है। जैसे सपोज किया बेटे, मैंने एक सरफेस ले लिया यस, उस सरफेस का एलिमेंट पोर्शन ले लिया डीएस, दैट इज मैग्नीट्यूड। हैव डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, then ds equal to unit vector and magnitude of surface. We know that unit vector is equal to ds vector upon magnitude. ds vector is equal to unit vector and magnitude. ds is the small area of a surface enclosing a given volume. A given volume can be represented as a एरिया वेक्टर। ये आपको हमने एरिया वेक्टर बताया है। मैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ये बताने से पहले फ्लक्स को फाई से, इलेक्ट्रिक को ई से डिनोटेड कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, मैं बार बार बताया हूं। फ्लक्स मीन्स फ्लो। अब आप बोलोगे सर आप तो मीनिंग गलत बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फ्लक्स माने फ्लो या आउटिंग, बाहर होना। फ्लक्स मीन्स आउट होना, बाहर होना। अब बात आती है, चार्ज तो रेस्ट में है क्योंकि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सर कैसे आप कह रहे हो चार्ज फ्लो,
को मैं नया नाम दे दिया, आउटिंग मीन्स बाहर निकलना। चार्ज को बाहर निकलने के मतलब चार्ज से क्या निकलेगा? चार्ज से क्या निकलता है? चार्ज क्या लगाता है? फोर्स। और फोर्स को क्या कहते हैं? फील्ड। फोर्स को क्या कहते हैं? फील्ड। और फील्ड को क्या कहते हैं? जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नहीं समझ में आया, बोलो। तो चार्ज मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स फील्ड फ्लो। चार्ज मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स फील्ड, और फील्ड की डायरेक्शन को हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। समझ में आ गया शायद? डन है। चलिए अब बेटे मैंने इसकी कहानी तो बता दिया, डिफिनीशन क्या है। सपोज किया ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैंने डी, एरिया वेक्टर इसका सपोज करते हैं बेटे यस ले लिया। पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर क्या लिया? एस डी एस ले लिया। बिटिया बच्चे सुनेंगे, ये उस तरह है जिस तरह बेटे सपोज करता हूं ये बुक है, प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के इंटर करेंगी और परपेंडिकुलर क्या करेंगी? निकल जाएंगी। जितनी संख्या होगी टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या? अब टोटल नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डिफिनीशन क्या बनाएंगे? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through to surface and perpendicular आउटवर्ड्स होगी बेटे। सुनना ध्यान से। अब इसका ये कहना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होंगी। अब इनका ये कहने के बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई बेटे। बात ये खत्म हुई कि हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बच्चों ने ये पढ़ा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी बिटिया उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है। सरफेस क्या है बेटे? यस। वी गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। परे आता हूं बेटे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are not perpendicular to surface, make some angle।
अब आगे आप इस बात को ध्यान से सुने। हमने ये बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। अगर नॉर्मली चल रही हैं तो ध्यान सुनना क्या मैं कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली, नॉर्मली सरफेस से जो पास करेंगे उन्हीं को फ्लक्स कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर चलेंगी उन्हीं को फ्लक्स कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। बार बार कह रहा हूं, कुछ काम है, ध्यान दीजिएगा, मैं बताने चल रहा हूं। मान लिया ये सरफेस, बेटे एरिया वेक्टर सरफेस के क्या बोले हो, बोला करो यार, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड बोले हो। लेकिन ध्यान देना, अब आप कह रहे हो सर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मली ना निकालूं? हो सकता है, फिजिक्स में भाई हो सकता है, केस आप ले सकते हैं, बाउंडेशन है नहीं, करिए। तो बच्चों ने क्या किया, मुझसे पूछा, मैंने परमिशन दे दिया, बेटे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल बना लिया। ये भी बन गया, बन गया, बोलो। 11th में पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज जिसके साथ, जिस लाइन के साथ बेस बनाता है में का कॉस थीटा, इट मीन्स क्या लिखेंगे बेटे, ई कॉस थीटा, अनदर इज द ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज a vector quantity, so it resolve in two component, one is the e cos theta and another is the e sin theta. Electric field is the vector quantity, so it resolve in two component, one is the e cos theta and another is the e sin theta. पहला e cos थीटा टूट जाता है, दूसरा e sin थीटा टूट जाता है। But our definition electric flux is total number of electric field line passing through any cross section area normally। क्या बोला बेटे, सरफेस के परपेंडिकुलर और नॉर्मली चाहिए। अगर चाहिए तो शर्त क्या है, अब मैं बेटे आपसे पूछना चाहता हूं, कास थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले कि साइन ले, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दो कंपोनेंट टूट गई, कुछ कास में जा रही हैं, कुछ साइन के बेस में जा रही हैं, परपेंडिकुलर, कुछ कास कंपोनेंट टूट गई, कुछ साइन। आप सोच के बताइए मैं कौन सा कंपोनेंट लूं? ई कॉस थीटा, बिटिया बाहर आ रही, ई कॉस थीटा, क्यों बाज बताएं आप लोग, क्यों? हाँ देखिए, आपने इसका मतलब क्लास को समझ लिया है, परपेंडिकुलर को ही लेंगे। मैंने बार बार कहा परपेंडिकुलर को ही लेंगे और परपेंडिकुलर ही फ्लक्स बताएगा। इसलिए बेटे मैं ई कॉस थीटा लिया। शायद मेरी बिटिया समझ गई, सभी बॉयज भी मेरे बोल दो बेटे, हमें कास परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जो उसकी रास्ता में चला जाएगा, जो उसके बेस को कंसीडर कर लेगा, वह परपेंडिकुलर बन जाएगा। कास इसकी दिशा में आया तो मुझे कास लेना पड़ा, क्यों? यह परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, क्यों? उसकी दिशा में आ गया है। समझ नहीं आया? यह है फिजिक्स, इसको इतनी सीरियसली आपको पढ़ना है। कितने मेहनत से आपको पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे तब आएगा, कितना आपको उसमें इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए कहा छोटी छोटी बातों को आपको पढ़ना है, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। तभी कंपटीशन भी आप कर ले रहे हैं। मैं सुल्तानपुर में रह के आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ कंपटीशन भी देता पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए बेटे, अब आप ये स्मॉल एयर पोर्शन का तो हो गया, लेकिन आपको होल पोर्शंस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। फिगर है, थोड़ा सजा दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, वेक्टर है ही, एरो लगेगा।
अब बिटिया बच्चे क्या लिखेंगे? ADS cos थीटा लिख सकते हैं, बोलो। 11 में पढ़ा क्या? A डॉट बी AB cos थीटा। तो बेटे E का प्लेस A ले रहा है, DS का V ले रहा है, cos थीटा है ही। तो यू कैन राइट E डॉट DS blood total number of electric field lines whole surface we indicate both side, that is closed surface। अब आप सोचोगे सर ये क्या बना दिया गोला? गोला नहीं है, एक क्लोजिंग सरफेस है। मैंने कहा किसी क्लोजिंग सरफेस का एरिया वेक्टर लिया जाता है। बोलो यार, बोला है ना, किसी क्लोज सरफेस का ही कटा हुआ भाग, बोले यार, एरिया वेक्टर है। तो मैं एक क्लोजिंग क्यों दिखाया कि किसी भी क्लोज सरफेस का कटा हुआ भाग एरिया वेक्टर कहलाता है, इसलिए मैं क्लोज किया हूं। इसलिए क्लोज इसका मतलब क्लोजिंग सरफेस है। ये क्लोजिंग सरफेस का कटा हुआ भाग है, ये क्लोजिंग सरफेस का कटा हुआ भाग है। अब बिटिया हमारे इसे वेक्टर भी दिखा देंगी। अब जो वैल्यू आएगी फ्लक्स की, ये आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रल ऑफ क्लोजिंग सरफेस क्या मिलेगी बेटे? E डॉट DS। यूनिट बेटे न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूं, यह स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर है। क्यों स्केलर है? वाई? बिकॉज नंबर, टोटल नंबर में कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बोलो, फ्लक्स इज नंबर, फ्लक्स इज क्या? नंबर। सो स्केलर क्वांटिटी, जब कोई संख्या आ जाती है बेटा तो मैं उसे क्या बोलता हूं? स्केलर बोलता हूं। जब कोई संख्या आ जाती है क्या बोलते हैं इसको? स्केलर बोलते हैं। को केस देखना है, केस का मीनिंग है कुछ डिफरेंट टर्म कंडीशन पर हम वैल्यू को चेक करेंगे। पहली केस क्या है बेटे? फाई सफिक्स ई हमने पढ़ा ADS cos थीटा। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। केस फर्स्ट, पहली केस क्या है ध्यान दो। अगर बच्चों ने हमसे कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो ठीक है, एरिया वेक्टर ले लो, परपेंडिकुलर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, तो वो भी बेटा इसी के डायरेक्शन को ऑक्युपाई करेंगी। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, बोले यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों इसको ऑक्युपाई करेंगे। एंगल कितना मिलेगा? 0। जब 0 मिलेगा तो मेरे बेटे ध्यान दें, ADS एंगल क्या मिल जाएगा?
cos जीरो क्या मिलेगा? 1, we get EDS। E को बेटे बाहर कर लें, क्लोजिंग सरफेस DS, फिर DS मतलब सरफेस एरिया बेटे आ गया। ये आपका यस है, DS इंडिकेशन ऑफ DS, क्लोजिंग सरफेस ऑफ DS, we get yes। मैक्सिमम फ्लक्स, दैट इज केस फॉर मैक्सिमम। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया बढ़िया से? बढ़िया से, ठीक। आगे सेकंड केस। अब बेटे ध्यान देना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस का मतलब क्या हुआ बेटे? ये सरफेस है, ये सरफेस है और यह पैरेलल जा रही है। ये होती तो परपेंडिकुलर हो जाती। कैसे जा रही है? पैरेलल। पैरेलल बेटियां जाएगी तो हमारी बेटियां ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल ए हो गई, ये पैरेलल होता है। परपेंडिकुलर जाती बेटियां तो ऐसे डॉटेड कर देते। ये कैसे जा रही बोलो? पैरेलल जा रही। अब ये पैरेलल चला गया बेटे, तो इसको मैंने क्या ले लिया? यस। एरिया वेक्टर बेटियां बनाए, बच्चे बताएं क्या है? परपेंडिकुलर है। अब बताओ बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल कितना बना? 90। गजब का टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हैं और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल कितना बनकर तैयार हुआ? 90। देख लीजिए, यही सब बातें आपको ध्यान देना है। कह रहा है ये सरफेस के पैरेलल है, मैं बना दिया, लेकिन एरिया वेक्टर देखा तो ऊपर ताक रहा है, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बना रहा है? 90 बना दिया। नहीं समझ में आया? आ गया? तो भैया फिर आइए फ्लक्स की बात करें। फाई ई DS cos 90, cos 90 जीरो, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? जीरो। cos 90 जीरो, तो फ्लक्स क्या मिलेगा बेटा? जीरो। तो क्या मिलेगा आपका? मिनिमम फ्लक्स। इसका मतलब हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल चली जाती हैं, पैरेलल जाएंगी तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। और परपेंडिकुलर जाएंगी तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पानी जाएंगी। शायद सब मैं आपको समझा पाया कि नहीं पाया? पक्का? बढ़िया से। तो ये आपको मैं एक टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काफ़ी समय दिया आपको, लेकिन शायद समझ में आया होगा। और बेटे सभी लोग वीडियो 150 बच्चे देखते हो, 200 देखते हो, मैं आप लोगों से कहूँगा, जब आप अच्छा करते हैं तो हम ग्रेडिंग करते हैं कि आप अच्छे हैं, टॉपर हैं, बेस्ट हैं। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस चैनल पर कमेंट नहीं लिखेंगे कि आपको क्या कैसे लगा, तो कोई और भी क्या सोचेगा, क्या चैनल पर क्या व्यू आ रहे हैं, क्या ग्रेडिंग है। मैं अपने बच्चों से निवेदन करूंगा कि वह चैनल को सब्सक्राइब कराएं भी ज़्यादा से ज़्यादा। मोनेटाइज अभी नहीं हो पाया, 200-250 कम है, लेकिन ज़रूर कमेंट में कुछ लिखें अगर उनको समझ में आ रहा है, जिससे मुझे और अच्छे मेथड से पढ़ाने के लिए इच्छाएं व्यक्त होती हैं, सोचने की इच्छा व्यक्त करती है। थैंक यू क्लास। ओके, रोकना।